जय हिंद फ्यूचर कैडेट्स। कल आपका एनडीए का एग्जामिनेशन है और एनडीए के एग्जामिनेशन का फर्स्ट पेपर आपका जो मैथमेटिक्स है, आपको इसी पेपर को बहुत अच्छे से हैंडल करना है। इस पेपर को हैंडल करने के 5 मैं टिप्स आपको दे रहा हूं। इन बातों को जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहली बात बच्चों की, पूरा पेपर इत्मीनान से आपको एक बार रीड करना है। आपको पेपर हाथ में आते से ही पहले क्वेश्चन से उस पर एकदम टूट नहीं पड़ना है कि बस मैं टूट पड़ा पहले क्वेश्चन से। आप पहले पूरे पेपर को इत्मीनान से देखिए, रीड कीजिए, कहां से क्वेश्चंस आए हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। दूसरी बात है बच्चों की, इन क्वेश्चंस में से आपको 50 ऐसे क्वेश्चंस सेलेक्ट करना है जो क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाते हो या कर पाओगे। क्योंकि बच्चों कई बार ऐसा होता है कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर घर पे प्रैक्टिस करते हो, वहां पर कई सारे क्वेश्चंस आपके पहले से देखे हुए होते हैं या फिर उनके सॉल्यूशन भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। पर एनडीए के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, तमाम क्वेश्चंस नए होते हैं। कॉन्सेप्ट और लॉजिक पुराने होते हैं पर क्वेश्चंस थोड़े से नए होते हैं। तो आपको 50 ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करना है जो आप आसानी से बना पाओ। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ 50 पर ही अपने आप को रेस्ट्रिक्ट रखना है, पर कम से कम 50 क्वेश्चंस तो करके आना ही आना है। इसके बाद थर्ड और इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चंस को अपने ईगो का सवाल नहीं बनाना है। सपोज कोई बच्चा अगर अलजेब्रा बहुत अच्छे से करके गया है, कोई क्वेश्चन अलजेब्रा करने बैठता है और क्वेश्चन अगर उससे नहीं बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ दीजिए। हो सकता है थोड़े टाइम बाद आपको बन जाए, समझ में आ जाए कौन सा लॉजिक वहां लगेगा। पर किसी भी क्वेश्चन को अपना ईगो का इश्यू नहीं बनाना है कि नहीं ये तो करके ही मानूंगा, ऐसे में आपका टाइम बर्बाद होता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको अपने टाइम का मैनेजमेंट जरूर करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने 50 क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन जो थे वो ढूंढ तो लिए, पर आप इन क्वेश्चंस को ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, हैंडल नहीं कर पाए। टाइम मैनेजमेंट अगर करके चलोगे तो डेफिनेटली आपने जो अपना टारगेट फिक्स किया है, इस टारगेट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और लास्ट और इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चंस के आंसर्स के जो बबल आप फिल करोगे, क्वेश्चंस को क्रॉस चेक जरूर कर ले कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर सही है। खासकर मैथमेटिक्स में सारा जो मामला होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर टिका होता है। कई बार जल्दबाजी में आप एक आध स्टेप स्किप कर जाते हो और आपको जो क्वेश्चन सही लगाना है, सही क्वेश्चन नहीं लगता है। इस वजह से गलत आंसर पर ही बबल फिल करके आ जाते हैं। तो बबल फिल करने से पहले क्वेश्चंस को क्रॉस चेक जरूर करें। और लास्ट बात जो है बच्चा, कि पेपर चाहे कितना भी मुश्किल हो या फिर पेपर चाहे कितना भी सिंपल हो, आपको वहां डीप ब्रीथ लेकर के अपने आप को शांत रखना है, एकदम कूल रखना है। पेपर टफ आए तो घबराना नहीं है, पेपर सिंपल आए तो इतराना नहीं है। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।